सभी को जोहार दोस्तों। आज शुरू हो गया प्रैक्टिस से प्रीवियस से। रांची प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक रॉक गार्डन सुंदरता में भारत में अन्यत्र अपने समकक्ष पर्यटकों आकर्षणों में से किसकी बराबरी करता है? तो जयपुर उद्यान राजस्थान। प्रश्न नंबर 2, रांची में रॉक गार्डन बनाने के लिए चट्टानों उनमें से किस पहाड़ी से प्राप्त की जाती है रॉक गार्डन के लिए? तो इसका सही होता होगा गोंदा पहाड़ी। प्रश्न नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 414। प्रश्न नंबर 4, झारखंड में रांची तेमारा राजमार्ग को किस नंबर से नामित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा NH 33। प्रश्न नंबर 5, धनबाद धोती के साथ पहनी जाने वाली किस पोशाक को झारखंड के संथाली आदिवासी द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाता है? तो गमछा। धोती के साथ पहनी जाने वाली किस पोशाक को झारखंड के संथाली आदिवासी द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाता है? तो गमछा। प्रश्न नंबर 6, दो रेजिमेंटों के 182 अग्निवीरों के पहले बैच में 24 सप्ताह में सेना प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद झारखंड के डैश जिले में देश की सेवा प्रदान करने की शपथ ली थी? तो रामगढ़। प्रश्न नंबर 7, झारखंड में चेरो आंदोलन कब हुआ था? तो 1770-71। प्रश्न नंबर 8, 2012 तक झारखंड राज्य में कुल डैश बीज बीज गांव और 22 के VK स्थापित किए हैं? तो इसका सही उत्तर है 21। प्रश्न नंबर 9, अद्र अद्रिया रायत नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा निताई चंद्र महतो। प्रश्न नंबर 10, झारखंड के धनबाद जिले का गठन 1956 में तत्कालीन धनबाद उपखंड डैश जिले के अन्य उपखंडों से लिया गया था? तो सही उत्तर होगा मानभूम। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सी भाषा खोले के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा करमाली। इनमें से कौन सी भाषा खोले के नाम से भी जानी जाती है? तो करमाली खोले। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पेशकर फील्ड फील्ड हॉकी खिलाड़ी है? हॉकी खिलाड़ी जिसने रियो ओलंपिक भारत के प्रतिनिधित्व किया था, निक्की प्रधान। प्रश्न नंबर 13, बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उलगुलान से। प्रश्न 14, खेरवाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथ मांझी। प्रश्न नंबर 15, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर के बीच है? तो 79 और 80। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा सिंचाई के लिए प्रयुक्त बांध हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? तो मुराहिर बांध। प्रश्न 17, झारखंड राज्य में पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर होगा 2005। प्रश्न 18, कांची नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है, इनमें से किस जलप्रपात को जल प्रदान करती है? तो दसम जलप्रपात। इसका सही उत्तर होगा 19। प्रश्न नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ किस पठार स्थित है? हजारीबाग पठार। प्रश्न नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले में कितने कस्बे शामिल है? 15, 21। झारखंड राज्य की राजधानी होने के अलावा रांची देश भी राजधानी है? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के। 22, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका सही हुआ पूर्वी सिंहभूम। प्रश्न नंबर 20, झारखंड के हुंडरू जलप्रपात दृश्य का आनंद लेने हेतु किसी को रांची से कितनी दूरी तय करेगी होगी? तो 45 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 24, झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काइनाइट का। 25, जून 2023 तक झारखंड विधायका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा एक सदनीय है। झारखंड
में सूर्य के समान में आदिवासी पर्व छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही होगा नवंबर में। प्रश्न 17 गिरिडीह झारखंड के 10 जून 2023 में यूरोप के विपत्रा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व परमाणु वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही उत्तर होगा कुणाल वर्मा। प्रश्न 28 जनवरी 2023 में जल संरक्षण योजना के तहत झारखंड में कितने तालाबों को जीर्णोद्धार किया गया? कितने पर लोकेशन टैंकों का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 23, 21, 33, 27, 95। प्रश्न 29 कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1831, 32। तो इस झारखंड के किस जिले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो इनका सही उत्तर होगा रांची। प्रश्न नंबर 31 रूमल किसकी रचना है? तो सतीश कोड़ा सेंगल का। झारखंड पश्चिम बंगाल और बिहार से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है? तो बोकारो नदी। 33 कौन से अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों के गठन में संबंधित है? तो अनुच्छेद 168, 168 विधानमंडल। प्रश्न नंबर 34 सिमन उरांव पर्यावरण संरक्षण उनकी भूमिका के लिए 2026 में से सम्मानित किया गया था पद्मश्री। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राज्य के पशु है? तो हाथी। प्रश्न 36 सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 1788। 37 भारत आज़ादी के बाद खाली जगह का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया तो आदिवासी महासभा। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड के किसानों द्वारा बीज बोने की शुरुआती के दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रोहिणी। प्रश्न नंबर 39 रांची हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किसके मार्ग पर हुआ था? तो इनका सही उत्तर होगा स्वर्णरेखा नदी पर। प्रश्न नंबर 40 झारखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना भाग असिंचित है? तो 50% से ज्यादा। प्रश्न नंबर 41 संसद के किस अधिनियम द्वारा झारखंड को अस्तित्व में लाया? तो इसका सही उत्तर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 को। प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो विकल्प में से सभी। प्रश्न नंबर 43 झारखंड में देश का इस्पात आउटपुट का उत्पादन करता है? तो 20%। प्रश्न नंबर 44 झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 20,000। प्रश्न नंबर 45 सरकार ने झारखंड के अडानी पावर की एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ परियोजना की मंजूरी दी जिसमें उत्पादित की गई पूरी बिजली किस देश को निर्यात की जाएगी? तो बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 46 कौन सा शहर भारत की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे गरीबी जिला है जहां 60.74% आबादी गरीब है? तो इसका चतरा। प्रश्न नंबर 48 NITI आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो 42.16%। प्रश्न नंबर ग्राम पंचायत के कार्यों का अनुमोदन कौन करेगा? तो ग्राम सभा के सदस्य। प्रश्न नंबर 30 झारखंड में की स्वर्णरेखा नदी इनमें से किस राज्य की सीमा के समीप बहती है? तो पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 51 रांची में स्थित असम जलप्रपात किस नदी से सिंचित होता है? तो इसका सही होता है कांची। प्रश्न नंबर 52 झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ का आकार कैसा है? तो शंकुओं का आकार। प्रश्न नंबर 53 लोहरदगा जिले को झारखंड के किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो रांची। प्रश्न 54 निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला जनसंख्या में सर्वोच्च स्थान पर है? तो रांची।
प्रश्न नंबर 5 झारखंड का दुमका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992। प्रश्न नंबर 56 झारखंड के संथाली जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मांझी। प्रश्न नंबर 57 इनमें से किस कारण झारखंड राज्य की शिक्षा विभाग को अप्रैल 2023 में स्कूल समय क्रम में बदलाव करना पड़ा था ताकि झुलसाने वाले तापमान में से राहत पा सके? प्रश्न नंबर 68 झारखंड में देश के की इकाइयों जुलाई 2023 को अपने क्षेत्र में डिकार्बोनाइज करने और हरित इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए कहा गया है? तो स्पंज आयरन। 59 चतरा जिले देश गांव के मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ओबरा। प्रश्न नंबर 60 झारखंड में कुल कितनी फसलों की खेती की जाती है? तो 5। प्रश्न नंबर 3 सॉरी प्रश्न नंबर 61 से झारखंड प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं पर झारखंड के पुरावशेष नामक संग्रह के लेखक कौन है? तो बुलू इमाम। वर्षन भारत में खेलों में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? दीपिका कुमारी। प्रश्न नंबर 63 जनवरी 2022 में किस भाषा को बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया? तो इसका सही होता है कुरमाली। प्रश्न नंबर 64 जमशेदपुर किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय था? पूर्वी सिंहभूम। प्रश्न नंबर 65 1885 में सिद्धू और कानू मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा डी संथाल होल। प्रश्न नंबर 66 19वीं शताब्दी में खरवाल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भागीरथ मांझी। प्रश्न नंबर 67 शंख नदी किस जिले से होकर बहती है? तो गुमला। प्रश्न नंबर 68 झारखंड में ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि कार्य में संलिप्त है? तो 60% से ज़्यादा। 69 झारखंड में कौन सा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी 1946 में तो भारतीय संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा। प्रश्न नंबर 70 झारखंड ग्रामीण बैंक खाली जगह शाखाओं की सामूहिक अनुसूची में प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धा कर रहा है? तो वाणिज्य बैंक। 71 पंचायत के चुने जाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पात्रता मापदंड क्या है? तो मतदाता के रूप में पंजीकृत होना। प्रश्न नंबर 72 झारखंड सरकार ने रांची डैश स्थापित करने के लिए सितंबर 2022 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओ समझौता का पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। प्रश्न होता है झारखंड राज्य के गठन के बाद पहले 4 विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2005 2009 2014 2018। प्रश्न नंबर 74 झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा। प्रश्न नंबर 75 दुमका देवघर गोड्डा जिले झारखंड में स्थित है? तो उत्तर पूर्व। प्रश्न नंबर 76 राज्य के अधिकांश बकरियां झारखंड के खाली जगह जंगलों में पाली जाती है? तो उत्तर पूर्व। 17 झारखंड में किस शहर में इंडो डेनिश टूल रूप में स्थित है? तो जमशेदपुर।
प्रश्न नंबर 7, झारखंड में सूर्य के समान में मनाया जाने वाला आदिवासी त्यौहार है तो छठ। प्रश्न नंबर 79, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाई थी, किसने दिलाए थे? अप्रेश कुमार सिंह। प्रश्न नंबर 80, मार्च में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। प्रश्न नंबर 41, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 10 लाख रुपये वार्षिक फीस पर बंगाल के सभी अधिकारियों अंग्रेजों को सौंप दिए गए 26 को। प्रश्न नंबर 82, राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड की कितनी जनसंख्या तीव्र दीर्घकालिक भूखे में पीड़ित है? तो 2%। प्रश्न नंबर 83, इनमें से किस नागपुरी के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? तो रघुनाथ निरिपति। प्रश्न नंबर 84, गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम के हिस्सों के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में 5 अक्टूबर 1926 को रांची में आर्य समाज हॉल में एक खाली जगह खोला गया था तो खादी प्रदर्शन। 85, 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जयपाल सिंह मुंडा। प्रश्न नंबर 86, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस त्योहार में सांडों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है? तो सोहराय। प्रश्न नंबर 87, झारखंड में सबसे भौतिक विशेषता छोटा नागपुर के पठार। प्रश्न नंबर 28, झारखंड में आज अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर ग्रामीण आबादी प्रतिशत है 60% से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 89, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या तो 81। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है कोयल। प्रश्न 91, भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था तो वो संथाली। प्रश्न नंबर 92, झारखंड के धनबाद जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है तो 6। प्रश्न नंबर 92, रांची में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक टैगोर हिल को रामकृष्ण मिशन आश्रम होम है, इसमें जिसमें देश स्थित है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रश्न नंबर 94, एक प्रसिद्ध पर्यटक अड्डा रॉक गार्डन झारखंड देश में स्थित है तो रांची। प्रश्न नंबर 95, दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है? तो बलुई मिट्टी। प्रश्न नंबर 96, झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? तो 1311। प्रश्न नंबर 97, 2011 की जनगणना में देश व्यक्तियों के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के मामले में रांची झारखंड का 7वां घनी आबादी वाला जिला है तो 572। प्रश्न नंबर 98, सामुदायिक कार्यक्रम उत्सवों में लोक संस्कृति प्रस्तुत करते समय झारखंड के संधात को कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सारंगी। प्रश्न नंबर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया था? तो रांची। प्रश्न नंबर 100, जुलाई 2023 में पश्चिम सिंहभूम के छात्रों के लिए प्रोत्साहन के रूप में अंडे के साथ मध्यम भोजन के लिए पत्र लिखा था तो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 101, झारखंड की मिट्टी किस खनिज की कमी पाई जाती है? तो इसका सजास्ता मोलिब्डेनम बोरॉन। प्रश्न नंबर 102, संथाल और उनके पूर्वज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वर्का किस्कू। प्रश्न नंबर 103, कुड़ुक एवं लुप्त प्राय आदिवासी भाषाओं के द्रविड़ परिवार से हैं। प्रश्न नंबर 1, बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्र स्वच्छता परिषद विधेयक की कब पारित हुआ?
तो दिसंबर 1994। प्रश्न नंबर 105, तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध का विद्रोह किया था? तो इनका सही होता होगा 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। प्रश्न नंबर 100, ब्राकर नदी का उद्गम किसके निकट है? तो ये पद्मा हजारीबाग। प्रश्न नंबर 7, सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले बटाने बांध जिले में है? तो पलामू। प्रश्न नंबर 108, झारखंड विधानसभा डैश निर्वाचन क्षेत्र है? तो 81। प्रश्न नंबर 109, दिगंबर हांसदा को वर्ष 2013 को 2018 को साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री। प्रश्न नंबर 110, पश्चिम सिंहभूम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चाईबासा। प्रश्न नंबर फिर से 1 से शुरू, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयतों के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 100 धारा 21 है ना। प्रश्न नंबर 2, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण के करने का अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 3, झारखंड स्टेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2013। प्रश्न नंबर 5, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को कौन सी धारा रैयतों के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? धारा 20। प्रश्न नंबर 6, बंजर भूमि का बंदोबस्ती निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है? तो 5 साल। प्रश्न नंबर 8, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अभी आवेदन दिए गए तो दिए जाएंगे तो दाद हेतु के संपन्न होने के 1 साल के भीतर। प्रश्न नंबर 9, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है? तो धारा 60। प्रश्न 10, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रहती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 23। प्रश्न नंबर 11, झारखंड झारखंड में भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा, महीने 1 महीने के किराए से। प्रश्न नंबर 12, जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है देश के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए। प्रश्न नंबर 13, झारखंड के उचित मुआवजा पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापना पुनः बंदोबस्ती अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? ये तो 1 जनवरी 2014। प्रश्न नंबर 14, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से के सरगुजा से होती हुई झारखंड में खाली जगह ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो भंडरिया। प्रश्न नंबर 15, पिपरवार अशोक सराधु
मगध कोयले की खदानों की ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड स्थित है तो टंडवा। प्रश्न नंबर 16, नगड़ी गांव सुरेखा डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है तो दक्षिणी कोयल। प्रश्न नंबर 17, मोतीझारा जलप्रपात कौन नदी है? अजय नदी। प्रश्न नंबर 18, राज्य के वन रिपोर्टर 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन का क्षेत्र 29.2। प्रश्न नंबर आपका 19, 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड के प्रति व्यक्ति वन वृक्ष है तो 0.08%। प्रश्न नंबर 20, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो दालमा सेंचुरी। प्रश्न नंबर 21, झारखंड के बहिर्जात बाह्य स्थान संरक्षण को उदाहरण है तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। प्रश्न नंबर 22, झारखंड के औद्योगिकरण सुनिश्चित के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां अपनाई तो 16। प्रश्न नंबर 2023, झारक्राफ्ट का स्थापना कब की गई थी तो 2006। 24, टाटा रोबिन्स प्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एससीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। सीसी टाटा स्टील टाटा स्टील एवं एससीसी लिमिटेड द्वारा किया गया और टीआरएफ की स्थापना कब हुई तो 20 नवंबर 1982 को, 1962 को, सॉरी 1962 को। प्रश्न नंबर 25, वित्त वर्ष 2018-19 के अंतर्गत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट की तुलना में स्थानीय क्षमता कितनी है? 1472 मेगावाट। प्रश्न नंबर 26,